नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडर आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जिसके अंदर आज हम जो है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। देन उसके बाद हम जानने वाले हैं कि वर्चुअल मेमोरी और डिमांडिंग पेज क्या होता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और जो ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक्स होते हैं वो आपको पता होगा सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास आए तो उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एड्रेस स्पेस भी साथ में समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेन मेमोरी में कोई भी लोकेशन एक एड्रेस के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है। भाई आप सभी को ये चीज तो पता ही होगा कि एड्रेस का यूज ही हम क्यों करते हैं। हम किसी भी जो भी आपके पास थिंग है या आप किसी भी व्यक्ति हो गया या किसी लोकेशन हो गया उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए आप सबसे पहला जो है यूज लेते हैं वो क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस की मदद से आप जो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई भी करते हैं। अब देखिएगा इस एड्रेस को मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। कॉन्सेप्ट यहां पर था कि मेन मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी के अंदर आपको पता होगा हम जिसको रैम के अंतर्गत गिनते हैं, तो मेन मेमोरी में कोई भी लोकेशन, ठीक है ना, मेन मेमोरी होगी कोई भी आपकी, और उसके अंतर्गत कोई भी एक लोकेशन होती है वो एक एड्रेस के द्वारा हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखूं कि हम सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज के अंदर मान लो या कोई भी लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहां पर वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो ये जो वेरिएबल का हम जो नाम भी देते हैं, जैसे हमने वहां पर बना दिया इंटीजर ए मान लो, तो यहाँ पर ये ए भी जो है वो कोई ना कोई प्रकार की मेमोरी का एड्रेस है। यहाँ पर इस ए का भी कोई ना कोई मेमोरी में एड्रेस है, लेकिन उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई किसकी मदद से कर रहे हैं, ए की मदद से। तो ये चीज यहाँ पर कहना चाह रहा है। अगला देखिए यहाँ पर तो फिजिकल एड्रेस, आपको चीज ये समझ में आ चुका होगा कि मेन मेमोरी के अंतर्गत जो भी लोकेशन या एड्रेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस दिया जाता है उसको हम फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है ना, ये रैम यानी मुख्य मेमोरी जो होती है वो आपके रैम के अंतर्गत आते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला पॉइंट देखिएगा साथ ही यहाँ पर आपके वह एड्रेस जो सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने फिजिकल एड्रेस का करवाया था, उसके बाद हमने जो है लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं उसके बारे में पता किया है। तो लॉजिकल एड्रेस बेसिकली किसके द्वारा जनरेट किया जाता है भाई, सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है। मेन मेमोरी में सभी लॉजिकल एड्रेस के समूह को लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है। तो यहां पर अब ये चीज आपके सामने क्लियर होने जा रही है कि आखिर ये एड्रेस स्पेस यानी लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता क्या है। तो मेन मेमोरी में लॉजिकल एड्रेस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लॉजिकल एड्रेस जनरेट कौन करता है भाई, सीपीयू जनरेट करता है। तो ये लॉजिकल एड्रेस जो है जब ये ग्रुप के रूप में किसी मेन मेमोरी के अंदर जाएंगे तो हम उसको किस नाम से जानेंगे भाई, लॉजिकल एड्रेस स्पेस के रूप में जानने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर सभी फिजिकल एड्रेस के समूह को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस। जो मेन मेमोरी होती है उसमें लॉजिकल एड्रेस का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और जो फिजिकल एड्रेस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, फिजिकल एड्रेस स्पेस के नाम से जानते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंतर्गत कि इन एड्रेस, अब जो ये एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट था इसको हम कंटिन्यूअसली करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा इन एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है तथा वह प्रक्रिया जिसमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदला जाता है उसको मेमोरी मैपिंग कहा जाता है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है इस बार कि मेमोरी मैपिंग क्या होता है। तो मेमोरी मैपिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने आया है कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलना। लॉजिकल एड्रेस बना कौन रहा है भाई, सीपीयू जनरेट कर रहा है। अब देखिएगा ये लॉजिकल एड्रेस होता है उसको हम जब फिजिकल एड्रेस में बदलते हैं तो उसको हम मेमोरी मैपिंग के नाम से जानते हैं। और अगला देखिएगा वह हार्डवेयर यूनिट जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलती है तो वो कौन सी है भाई, आपके एमएमयू। मतलब क्या हुआ इसका, मेमोरी मैनेजमेंट
यूनिट। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है इस बार अगेन, कि जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है वो फिजिकल में बदलता है तो उसको कहते हैं क्या भाई, हम मेमोरी मैपिंग कहते हैं। और इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलता कौन है भाई, आखिर ये आपके मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी एमएमयू के द्वारा बदला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा यहां पर कि मेमोरी मैपिंग की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे सरल विधि मेमोरी मैपिंग के लिए रीएलोकेशन रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, रीएलोकेशन रजिस्टर का प्रयोग है। इसमें प्रोग्राम के बेस एड्रेस को रीएलोकेशन मतलब उसको वापस मतलब एक नया एड्रेस जनरेट करना या रीएलोकेट करना उसको। ठीक है ना, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं कि मेमोरी मैपिंग की बहुत सारी मेथड या विधियां हैं, लेकिन सबसे सरल विधि जो है वो मेमोरी मैपिंग के लिए रीलोकेशन रजिस्टर का प्रयोग करना है। इसमें प्रयोग के बेस एड्रेस को रीएलोकेशन रजिस्टर में लोड किया जाता है। जो उसका बेस एड्रेस होता है उसको हम रीएलोकेशन रजिस्टर जो होता है, रीलोकेशन रजिस्टर होता है, उसमें लोड करते हैं। लॉजिकल एड्रेस में रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू को हम ऐड करके फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है ना, जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसके अंतर्गत हम जो है अब रीलोकेशन रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, रीलोकेशन रजिस्टर में एड्रेस वैल्यू क्या होगी भाई, बेस एड्रेस का जो बेस एड्रेस जो होगा उसको जो है हम रीलोकेशन में डालेंगे, तो वो वैल्यू और लॉजिकल वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर आपका क्या एड्रेस जनरेट हो जाएगा भाई, आपके फिजिकल एड्रेस के साथ इसको जो है कैलकुलेट कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा यहां पर कि प्रोग्राम का बेस एड्रेस मान लीजिए कि 39,000 है। ठीक है ना, 39,000 प्रोग्राम का कोई बेस एड्रेस है 39,000। यदि प्रोग्राम में लॉजिकल एड्रेस आपका 338 है, ये चीज समझिएगा कि बेस एड्रेस है आपका 39,000 यानी 39,000 और प्रोग्राम में लॉजिकल एड्रेस जो है वो है 338। तब लॉजिकल एड्रेस और बेस एड्रेस में इसको जोड़ देते हैं तो फिजिकल एड्रेस जो है आपका कितना आ जाएगा भाई, 39,338 जो है ये आपको जनरेट करके देगा। मतलब कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है कि आपको लॉजिकल एड्रेस और बेस एड्रेस को जोड़ देना है, तो इससे फिजिकल एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी आपके। ठीक है, तो यहाँ पर 39,000 है, यहाँ पर ये 3,000 सॉरी 39,000 है, यहाँ पर आपके 388 है, 338 है, तो यहाँ पर आपका एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर आपके लिए भी तो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं यहाँ पर कि आपके लिए यहाँ पर मैंने जैसे है कोई बेस एड्रेस दिया है जिसकी वैल्यू, कोई बेस एड्रेस है जिसकी वैल्यू आपके है यहाँ पर 10,000 मान लीजिए, और इसका जो लॉजिकल एड्रेस है एल जो है वो है आपका 500। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई अब फिजिकल एड्रेस इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा। तो लगभग सभी का एकदम सही आया है, इसका आंसर होगा आपके 10,500, ये इसका फिजिकल एड्रेस आपके होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज अब आपको यहां पर समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अभी तक जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर आए उसको समय पर आप प्राप्त कर सकें। अब देखिएगा यहां पर कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। अभी तक हमने जाना है कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि ये वर्चुअल मेमोरी आखिर क्या होता है। तो देखिए वर्चुअल मेमोरी हमारे सिस्टम को ऐसा बना देती है जो कि सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या होता है, ये काल्पनिक मेमोरी के रूप में इसको आप मान सकते हैं कि जो वर्चुअल मेमोरी जो होती है, जैसे मान लीजिए आपकी फिजिकल मेमोरी है, ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो सिस्टम को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर देती है, ठीक है ना, जो कि सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है उससे कहीं अधिक हमें ये प्रतीत होती है, सीम होती है। कौन सी, वर्चुअल मेमोरी। अर्थात वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की फिजिकल मेमोरी को कहीं अधिक बड़ा बना देती है या उसकी साइज को जो है बड़ा कर देती है। एक प्रोग्राम के डेटा तथा निर्देश को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना तथा उसकी जरूरत पड़ती जब, ठीक है ना, तथा जब उसकी जरूरत पड़ती है तब उसको मेन मेमोरी में लोड करना वर्चुअल मेमोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है कि आपका यहां पर ये जैसे सेकेंडरी मेमोरी है, मान लीजिए अब इसमें कोई भी एक प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए बहुत सारा कंटेंट है, अब इसमें आपको शुरू के ये जैसे 3 ये कंटेंट चाहिए, तो इस कंटेंट को जो आपको चाहिए उसको हम जो है यहाँ पर मेन मेमोरी या रैम के अंदर हम इसको लोड करते हैं। तो ये काम कौन करता है भाई, आपके ये आपके जो है वर्चुअल मेमोरी के द्वारा किया जाता है। इस वर्चुअल मेमोरी को और अगर इजी वे में हम समझना चाहें तो देखिए एक प्रोग्राम का वह हिस्सा जिसकी जरूरत
जब पढ़ती हैं तो वह मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तथा बाकी शेष हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी में रह जाता है, जैसा कि अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। तो अगर आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सेकेंडरी मेमोरी में से कोई भी कंटेंट को लोड करके जो भी आपका आवश्यकता अनुसार जो कंटेंट होता है उसको मेन मेमोरी जो लोड किया जाता है तो वो कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर आपका हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग यूजर के लिए उपलब्ध लॉजिकल एड्रेस स्पेस तथा वास्तविक फिजिकल मेमोरी को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। अगेन इसको वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका प्रयोग यूजर के लिए उपलब्ध लॉजिकल एड्रेस स्पेस तथा वास्तविक फिजिकल मेमोरी को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। वास्तविक फिजिकल मेमोरी यानी जो रियलिटी में आपके मेमोरी है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको कौन सा एड्रेस दिया जाएगा भाई, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आखिर ये लॉजिकल एड्रेस होता है वो जनरेट कौन करता है। ये आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, अभी इसी लेसन के अंदर हम जो है आज हमने पढ़ा है। तो बहुत ही शानदार आप सभी का आंसर आया है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा आपके सीपीयू के द्वारा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपके लिए यहाँ पर जो है वर्चुअल मेमोरी के साथ काम कर रहा है, यानी जो ये लॉजिकल एड्रेस होता है इसकी मदद से हम जो है वास्तविक फिजिकल मेमोरी को जो है सेपरेट कर सकते हैं। और वर्चुअल मेमोरी है क्या भाई, ये जो वास्तविक आपकी फिजिकल मेमोरी है उसका एक बड़ा रूप, ठीक है ना। अगला देखिए, सीपीयू के द्वारा जनरेट हुए एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस भी कहता है। जस्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको। वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस किसके द्वारा जनरेट किया जाता है भाई, सीपीयू के द्वारा। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि सीपीयू के द्वारा जनरेट हुए एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रोग्रामर्स वर्चुअल एड्रेस का प्रयोग एप्लीकेशन में करते हैं। जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है उसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है भाई, वर्चुअल एड्रेस का। एमएमयू जो होती है वो होती है आपके मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलती हैं। जस्ट अभी हमने ये भी देखा था, देखो यहाँ पर मैं चाहे वर्चुअल बोलूं या इसको लॉजिकल बोलूं, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। तो लॉजिकल को फिजिकल में या वर्चुअल को फिजिकल मेमोरी में मेमोरी एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है भाई, आपके एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का बड़ा फायदा यह भी है कि प्रोग्रामर्स बड़े प्रोग्राम को लिख सकते हैं, क्योंकि फिजिकल मेमोरी की तुलना में वर्चुअल मेमोरी बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, यानी बहुत ही बड़ी होती है। ये आपकी जो संख्या होती है उसमें बड़ी होती है। प्रकार से जो है एक सीपीयू किस प्रकार से एक सीपीयू जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है या वर्चुअल एड्रेस को जनरेट करता है, वो वर्चुअल एड्रेस जो है वो वापस जो है फिजिकल एड्रेस में बदलता है। तो इसके लिए यहाँ पर जिम्मेवार यूनिट कौन सी होगी भाई, आपके एमएमयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको एक इमेज के माध्यम से यहाँ पर बताता हूँ कि कल हमने पेजेस के बारे में पढ़ा था, पेजिंग। तो ये पेजिंग आखिर क्या होता है कि कोई भी जो मेमोरी होती है उसको समान भागों में बांटने का काम कौन करता है भाई, पेजिंग। कल हमने देखा था इसको, ठीक है ना। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने पेजिंग और सेगमेंटेशन के बारे में जाना था। तो पेजिंग क्या होता है, जिसमें मेमोरी को एक समान भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंटेशन का आकार जो होता है वो कभी कहीं पर बड़ा हो सकता है, कहीं पर छोटा भी हो सकता है। तो ये जो पेजेज होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी के रूप में बांट देते हैं। अब इसमें से जैसे कोई भी ये मेमोरी का आपका मैप है, ठीक है ना। मेमोरी मैप मतलब जिसमें लॉजिकल को फिजिकल मेमोरी में बदला जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार जो चीजें हैं उसको ये एक्सेस करता है ये पेजेस के अंतर्गत, ठीक है। और आपकी जो भी फिजिकल मेमोरी होती है उसमें से आपको ये जो है उसमें से पेजेस या डेटा को एक्सेस करके आपको दिखा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिखाया होगा, ये आपकी वर्चुअल है, ये आपकी फिजिकल है। मतलब ये मेमोरी देख लीजिए और ये देख लीजिए, दोनों में आपको समान अंतर नहीं दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि इसका और इसका जो साइज है वो अलग अलग आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार से ये काम करती है। आगे बात आती है डिमांड पेजिंग क्या होती है। पेजिंग का कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात होती है डिमांड पेजिंग आखिर क्या होती है। तो यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं। तो देखो, वर्चुअल मेमोरी को एक नॉन कंटिन्यूअस वर्चुअल मेमोरी को जो है एक
कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन तकनीक का प्रयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है ना, उसको एक नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन तकनीक का पहले प्रयोग किया जाता है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। अब ये क्या है भाई, देखिए, आपकी वर्चुअल मेमोरी को एक नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन तकनीक, एक ये तकनीक जो होती है, इसका प्रयोग करके हम इंप्लीमेंट करते हैं वर्चुअल मेमोरी को। तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं भाई, डिमांड पेजिंग के। यह तकनीक पेजिंग की तरह ही समान है, परंतु इसमें स्वैपिंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, स्वैपिंग किया जाता है इसमें, बदलाव, यानी स्वैपिंग के अंतर्गत यहां पर आप समझ सकते हो। तो ये आखिर जो स्वैपिंग होती है, तो इस स्वैपिंग का जो यूज होता है वो वर्चुअल मेमोरी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। तो जो डिमांड पेजिंग होती है तो वो आपके पेजिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें आपके डिफरेंसिंग क्या मिलता है कि इसमें हम स्वैपिंग का भी यूज करते हैं। अर्थात तब तक पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड नहीं किया जाता है जब तक कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उसकी जरूरत नहीं रहेगी तो उसको, उस पेजेस को उसके अंतर्गत ही रखा जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये बहुत सारे पेजेस इसके अंतर्गत हैं, लेकिन मुझे मान लीजिए कि 4-5, मान लीजिए यहाँ पर देखते रहिएगा कि ये 4, 5, 6 और 7, इसके अलावा मेरे को जो है 17, 18 और 19 इन पेजेस की ही आवश्यकता है। तो देखो, इनमें से सिर्फ वो ही पेजेस जो है यहाँ पर स्वैप इन और स्वैप आउट किए जा रहे हैं। मान लीजिए ये सारे पेजेस जो है, इनको वापस यहाँ पर जो है स्वैप करना है, स्वैप आउट करना है, सॉरी, बाहर की ओर इस मेमोरी में, और यहाँ से वापस इसको स्वैप इन करना है। तो देखो, जो आवश्यकता है उसी को यहाँ पर लाया जा रहा है। कुछ इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर स्वैपिंग के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो ये मेथड यूज में लिया जा रहा है वो है आपका डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग का मतलब क्या होता है कि जिन पेजेस की हमें आवश्यकता होती है उनको मेमोरी में लोड करना, जिनकी आवश्यकता नहीं है तो उनको वापस वहां पर मेमोरी के अंतर्गत भेजना। क्या कहलाता है भाई, आपके डिमांड पेजिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब लास्ट इसका कॉन्सेप्ट बोलता है कि सामान्यतः एक प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। जब प्रोग्राम में उपस्थित पेजेस की आवश्यकता पड़ती है तो यह मेन मेमोरी में स्वैप हो जाता है। भाई देखो, जिसकी आवश्यकता होगी उसको हम मेन मेमोरी में लाएंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं होगी तो उसको वापस वहां पर रख के आएंगे। तो यहाँ पर ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वही हमारा डिमांड पेजिंग कहलाता है, क्योंकि जब तक पेजेस की आवश्यकता नहीं होती है तब तक इसे लोड नहीं किया जाता। बिना आवश्यकता के हम उसको लोड आखिर क्यों करेंगे। तो ये एक सिंपल सा आज के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने समझा था वर्चुअल मेमोरी के बारे में, डिमांड कॉन्सेप्ट जितने भी थे। अब मैं आपको जो है वापस इसको रीलोड करके जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट वे में समझा रहा हूं। लेकिन वीडियो को जो वापस रिपीटेशन के मोड पर ले जाने से पहले भाई सभी से रिक्वेस्ट है, अभी रात के 2:35 होने पे आए हैं, ठीक है ना, और आपके लिए फुल मेहनत चल रही है कि भाई आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। और बहुत सारी मेहनत चल रही है भाई आपके पीछे। आपको जो वादा किया हुआ तो उसको पूरा करने के लिए हर एक प्रयास जारी है मेरी तरफ से। तो देखो भाई, जब सपोर्ट दोनों तरफ से चलता है और आप भी सपोर्ट में उतरते हैं तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो दबा के शेयर करते रहें वीडियो को, और जितने ज्यादा आपके साथी हैं उनको आपस में यहाँ पर जो है जोड़ते रहें, ठीक है ना। चलिए भाई, अब सबसे पहले मैं वापस जो है रिपीटली मोड में यानी फर्स्ट वे में आपको समझा देता हूँ। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो आपके मेन मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है रैम का, वो फिजिकल एड्रेस कहलाता है। और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है भाई, लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिससे सीपीयू जनरेट करता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, कोई मेन मेमोरी है, ये रैम है मान लो, इसके अंतर्गत जो ये आपके लॉजिकल एड्रेस का एक जो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप पड़ा है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे भाई, यहाँ पर आपके इसके लॉजिकल एड्रेस स्पेस के नाम से हम इसको जानने वाले हैं। अगला बात यहाँ पर आता है कि जो फिजिकल एड्रेस का समूह होगा उसको हम फिजिकल एड्रेस स्पेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ा था। तो ये सारा अभी जस्ट हमने देखा था, लेकिन इसमें हम यहाँ पर ये समझा था हमने कि वह एड्रेस जो इन लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पर है क्या कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने की जो टेक्निक होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, मेमोरी मैपिंग कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, लॉजिकल को फिजिकल एड्रेस में बदलने की जो टेक्निक होती है उसको हम मेमोरी मैपिंग कहते हैं। और ये जो आपका जो हार्डवेयर की जो यूनिट होती है आपके कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर सिस्टम में जो लॉजिकल को फिजिकल एड्रेस में बदलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं।
ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत बताया कि आपको जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के लिए रीलोकेशन रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो इस रीलोकेशन रजिस्टर में हम क्या करते हैं, बेस एड्रेस और रीलोकेशन रजिस्टर को जो है इसमें लोड करते हैं। इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, आपका फिजिकल एड्रेस का जो वैल्यू होगा वो ज्ञात कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये भी कॉन्सेप्ट बनता है, फिजिकल एड्रेस बराबर बेस एड्रेस प्लस रीलोकेशन रजिस्टर एड्रेस। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जिस प्रकार आपको जो है मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा था कि बेस एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को जोड़ेंगे तो फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमने वर्चुअल एड्रेस के बारे में, वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ा था। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो हमारे सिस्टम को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर देती है जिससे हमें अपन को लगता है ऐसा, ठीक है ना, ये सीम यानी प्रतीत होता है हमें कि हमारी जो मेन मेमोरी होती है, सॉरी हमारी जो फिजिकल एड्रेस, फिजिकल मेमोरी सॉरी, वो हमें उससे भी कहीं ज्यादा जो है शो होती है। तो ये वर्चुअल मेमोरी होती है। आखिर इसको आप कई तरीके से मान सकते हैं कि एक प्रोग्राम के डेटा तथा सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी में आपका कोई डेटा है, मान लो मेन डेटा है, उसमें से कुछ एक पार्ट जो है वो आपको मेन मेमोरी में लोड करना है। तो ये काम कौन करेगा भाई, आपके वर्चुअल मेमोरी करेगा। दूसरे शब्दों में यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जिसकी हमें जरूरत है उस हिस्से को या पार्ट को आप सेकेंड मेमोरी से मेन मेमोरी लेके आते हैं, तो वो काम आप जो है वर्चुअल मेमोरी की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है इसके अंतर्गत देखा था कि वर्चुअल मेमोरी और आपके देखो सीपीयू के द्वारा जनरेट किए हुए एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। और वर्चुअल एड्रेस का प्रयोग एप्लीकेशन में किया जाता है और इसके लिए हम जो है एमएमयू टेक्निक यानी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का प्रयोग करता है, वह वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदल देती है। ठीक है ना। तो वर्चुअल को फिजिकल एड्रेस में बदलना क्या कहलाता है भाई, मेमोरी मैपिंग। और इसके लिए जो कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर यूनिट होती है वो कौन सी होती है भाई, आपके एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको ये इमेज भी शो करवाया था यहाँ पर, जिसमें से जो आपके पेजेस है उसको हम लोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने डिमांड पेजिंग के बारे में देखा था, जिसके अंतर्गत मेन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको उस मेमोरी में से आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें से जिस पार्ट की आवश्यकता है उस पार्ट को यहाँ पर मेन मेमोरी में लोड करना या उस पार्ट को वापस उसके अंतर्गत भेजना, ये आपके क्या कहलाता है भाई, आपके डिमांड पेजिंग होता है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, स्वैप आउट स्वैप इन का प्रयोग करते हैं। ये भी हमने यहाँ पर जस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी भाई। आपको ये आज की क्लास कैसी लगी है, सभी अपनी राय नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपके लिए लग रहा है कि अगर मेहनत की जा रही है अच्छे से, ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। अपनी ईमानदारी के साथ आपको शेयर करना है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी ईमानदारी को यहाँ पर बताना ही चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को दबा के शेयर करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।